सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2023 एंड 24 के लिए अप्लाई कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो आपको एक चीज़ मालूम चल गई होगी कि भाई इस स्कॉलरशिप में आपको एक एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तभी जाकर आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 2 लाख रुपए का अमाउंट है, तो तैयारी भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप एग्ज़ाम में आने वाले कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन को ग्रैब कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप वालों ने ही प्रोवाइड किए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है, वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और उनका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उसी पर आपको सैंपल पेपर दिए गए हैं, जिससे आप तैयारी कर सकते हो, देख सकते हो कि भैया किस टाइप के क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। जबकि दोस्तों होता क्या है, उन्हीं क्वेश्चंस में से जैसे कि इस केस में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि वेबसाइट ये है और वेबसाइट पे आप यहाँ पर नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, ये वाला, प्लीज़ क्लिक हियर टू फॉर सैंपल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पीडीएफ खुलेगी। इस पीडीएफ में 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं और इस चीज़ को छोड़ देते हैं, बाकी अलग क्वेश्चंस की तैयारी में लग जाते हैं। जबकि दोस्तों सिर्फ 15 क्वेश्चन हैं, एक बार आप इनके आंसर्स रट लीजिए और मेरी गारंटी है, या गारंटी छोड़ दीजिए, गलत बोल दिया मैंने। मेरे हिसाब से कम इन्हीं 15 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर फिगर चेंज हो, बट टाइप ये रहेगा और ईज़िली आप देखते ही समझ जाओगे भाई इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैं गारंटी नहीं कह रहा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, गलती से मुँह से निकल गया। बट मेरे हिसाब से, क्योंकि अ, ऐसा होता है हर बार, ठीक है, ऐसा हर बार होता है। तो आप इन 15 क्वेश्चंस का आंसर जान लीजिए, रट लीजिए और पेपर में देखते ही आपको बस टिक करना है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। बाकी के लिए क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बाकी के लिए मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जिस पीडीएफ में आप किसी भी स्कॉलरशिप के एप्टीट्यूड टेस्ट को कवर कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी पीडीएफ नहीं बनाई है मैंने, अभी बना रहा हूँ, क्वेश्चन से इम्पोर्टेंस देख रहा हूँ, कहाँ-कहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं मुझे, वो सब बना के मैं आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं थोड़ी-सी और मेहनत उसमें कर लूँगा, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं भाई इन 15 क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ताकि आप इनको रट लो और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएँगे और तुरंत आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख कर ही समझ जाना भाई इसका आंसर ये है और तुरंत टिक मार देना, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यहाँ पर समझना भी पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई गई है इन्होंने। एक है आपकी वर्बल एबिलिटी। इसमें वर्बल एबिलिटी को लेकर ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इंग्लिश को लेकर, स्पेलिंग को लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपकी एनालिटिकल को लेकर। इसमें कुछ नंबर्स रहेंगे, फाइंड द नंबर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी न्यूमेरिकल की। इसमें आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली 3 ही कैटेगरी हैं, हर कैटेगरी में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं ट्रिक, कि हर क्वेश्चन का एक इन्होंने टाइप दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस के आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन की रिवीजन कर लेना है, जिसमें कि स्पेलिंग चेक करने को स्पेलिंग टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से करेक्ट प्रपोजिशन वाले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। इसी तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ठीक है। बेसिकली हर क्वेश्चन एक कैटेगरी बता रहा है कि भाई इस कैटेगरी को आपको तैयार करना है, इस कैटेगरी को तैयार करना है, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं 15 क्वेश्चंस की। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका ये देखिए, देयर शुड बी ए रैंप इन ऑल पब्लिक प्लेस टू ओवरकम द टू व्हील चेयर एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
मेन चीज़ क्या है इसमें, स्पेलिंग है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनका आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वो एक तुक्के की बात है कि भाई आपने ये स्पेलिंग पढ़ी हो और आप उसका सही आंसर दे सको, ठीक है। बट प्रैक्टिस से आप यहाँ पर कुछ ना कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए बता देता हूँ आपको मैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, ठीक है। ये इसका बी इसका राइट आंसर है, तो आप कहीं नोट कर लेना। वैसे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की कंप्लीट डिटेल चाहिए कि भाई इसका बी क्यों है या फिर इसका ए क्यों है, कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मुझे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर डिटेल आपको चाहिए होगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट का है बी, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका, इसमें आपको करेक्ट प्रपोजिशन बतानी है। तो बाय द टाइम ही स्टेप्ड, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो बाय द टाइम ही स्टेप्ड इनटू द रूम, इधर आएगा इनटू, एंड इट वाज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड द पीप सॉरी विद पीपल, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। माई डॉटर वाज गिफ्टेड ए कार बाय अस फॉर हर बर्थडे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, वी गिफ्टेड माई डॉटर ए कार फॉर हर बर्थडे, ठीक है। इसमें ऐसा होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कि ये अभी अ, इस डायरेक्शन में बोला जा रहा है, ठीक है। अब आपको इसको इस डायरेक्शन में करना है, समझ रहे हो। माई डॉटर इसमें पहले आ गया और इसमें आपका आएगा बाद में, ये देखिए इसमें बाद में आ गया, पहले इसमें आया था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये हो गया, इस डायरेक्शन में ये हो गया, तो इसका आंसर आप रट लीजिए, इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका निब। देखिए फैन की होती है ब्लेड और पेंसिल की होती है निब, ठीक है। तो इसका आएगा आपका निब। इसके बाद है हमारा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, पर से मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पर से मीन्स का मतलब होता है बाय और इन इटसेल्फ, ठीक है। बाय और इन इटसेल्फ, इसका आंसर आएगा ए। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप रट लीजिए, तुरंत आपको क्लिक मारना है जैसे ही एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर आप चैम्फर को ये लिखते हैं, ठीक है, वायर को ये लिखते हैं, तो आप वॉरियर को कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो बताया हूँ आपको मैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर देखना, देखिए जो आंसर इसके ऑप्शन होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, बट आप देखिए डिफरेंस कहाँ है। तो ये एक अलग डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है दोनों में, और इसमें आ रहा है सी और डी में सेकंड प्लेस पे 8 तो ये दो ग्रुप में बट गए एक तरह से, ठीक है। तो पहले आपको इसी बेस पर यहाँ पर सेकंड जो लेटर है उसी के बेस पर यहाँ पर आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, इसमें ए है, वॉरियर में ए है, तो ए क्या यहाँ पर दिखा रहा है, ए दिखा रहा है 2, तो 2 देखिए इसमें है, तो ये ग्रुप हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। ये वाला बच गया अब आपका। अब देख लीजिए आपका यहाँ पर सेकंड लास्ट जो नंबर है वो भी डिफरेंस है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड लास्ट नंबर है इसका ओ, और ओ से क्या डिनोट हो रहा है यहाँ पर 6, तो 6 इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया हमारा ए, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है उसी लेटर को आपको यहाँ पर देखना है, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, पहले 3 है, फिर 81 है, फिर 5 है, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 625, 625 इसका राइट आंसर है। कंप्लीट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दी हुई है कि किस तरीके से 625 आया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए कि सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब है आठवां क्वेश्चन, तो विच नंबर, इसमें भी आपको कंप्लीट करना है, पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 12 है, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वैसे तो, बट सिंपल है तो बता देता हूँ मोटा मोटा आपको कि 3 + 2 हो गया आपका यहाँ पर 5, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर 5 + 3 हो गया आपका 8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इधर 8 आ गया और प्लस में इधर 2, इधर 3, इधर 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12। इसी के बाद यहाँ पर 12 प्लस में 2, 3, 4, इधर आ गया 5 आपका, तो ये हो गया हमारा 17, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका 17 इसका राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है, ठीक है। ये छोटा था इसलिए बता दिया आपको मैंने, बाकी जो लॉन्ग है उनके डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें आपको एक फाइंड द पेयर विच इज़ नॉट सिमिलर, यानी कि जो इनमें से अलग है, जो ऑड पेयर है वो आपको डिफाइन करना है कि इनमें से ऑड पेयर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो लास्ट वाला है, देखिए ये जो लास्ट वाला है वो 25 का अगर यहाँ पर आप स्क्वायर करोगे तो वही ये आता है, 625 आता है, ठीक है। बट अदर किसी में नहीं आता, अदर किसी में नहीं आता, 13 का अलग आता है, 13 का अलग होता है, 21 का भी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा ये वाला 625, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए P इज द सन ऑफ R, ठीक है, एंड R इज मैरिड टू T एंड T इज द डॉटर ऑफ U, हाउ इज U रिलेटेड टू, हाउ इज R रिलेटेड टू U। इसका आंसर आएगा आपका फादर, ठीक है। कैसे आएगा इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि किस तरीके से आएगा, कंप्लीट डिटेल देख लेना, बाकी आप आंसर के लिए देख लीजिए कि अगर सेम क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा फादर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो ये है सिंपल, देख लीजिए 5 एप्पल एंड 4 मैंगोज़ का रेट है इतना, और एवरेज कितनी है 7 एप्पल और 8 मैंगोज़ की 48 रुपीज़, एंड टोटल कॉस्ट हो गई आपकी हमें निकालनी है 24 एप्पल्स एंड 24 मैंगोज़ की हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने किया था, तो इसका आंसर आ रहा है करीब 2304 रुपये, ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा नहीं है, तो आप रट लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा 2304 रुपये, और हो सकता है यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया हो, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आपको 2304 पे ही क्लिक करना है, नहीं तो अगर नन ऑफ द दीज आता है तो नन ऑफ दीज पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, इसमें भी सेम है यहाँ पर कि एक कोर्ट यार्ड है, उसमें 15 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर चौड़ा है, और यहाँ पर आपको ईंटें बिछानी है, ब्रिक्स बिछानी है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 7500, ठीक है। कैसे आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना कंप्लीट डिटेल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन एक शर्ट नहीं है। देखिए शर्ट का मतलब होता है जो कि फ्रैक्शन में ना हो, यानी कि बट्टे के फॉर्म में ना हो। मान लो जैसे कि 1/2 है तो ये आपका शर्ट में आ जाएगा, जैसे कि 3 इस ये होगा 3/2, ये भी शर्ट में आ जाएगा। जो कि बट्टे की फॉर्म में ना हो, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो आपका शर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्लीट डिवाइड आपका ये वाला हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 25 का अगर करोगे तो 5 हो जाएगा, जो कि शर्ट नहीं है, बट्टे में नहीं आ रहा है, तो ये कंप्लीट आपका स्क्वायर है। जो स्क्वायर होता है वही हमारा शर्ट होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए 3 नंबर दिए हुए यहाँ पर 1, 2, 3, और डिफरेंस यहाँ पर बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड एट लीस्ट एंड द लीस्ट नंबर 8, मतलब कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसमें 8 का डिफरेंस है। तो सबसे जो बड़ा नंबर है विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 नंबर, इनमें से 3 सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका 12 है। कंप्लीट डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना किस तरीके से ये आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और पहले बात थे कि जहाँ पर आपको स्पीड दी होती है कि भाई एक ट्रेन है वो इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है, इतनी स्पीड से जा रही है, इस रेट से वापस आएगी, तो एवरेज स्पीड क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आते हैं, तो उसकी आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, ठीक है। कैसे आएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 15 क्वेश्चन के कंप्लीट बता दिया है कि किसका क्या आंसर है, और ये क्वेश्चंस लायंस फाउंडेशन की वेबसाइट पर ही प्रोवाइडेड हैं, और इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आ सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। और बाकी आप तैयारी कर लेना,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।